बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये डिफरेंट लेक्चर्स पर ये जो टॉपिक है मुश्तमिल होगा। आज हम लेक्चर नंबर 1 में जो है वो इसके इनिशियल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो है वो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनकी ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये चैप्टर रखते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो है हम किन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसमें ना सिर्फ मटेरियल में चेंजेस आती हैं बल्कि साथ में क्या होता है, एनर्जी चेंजेस भी आती हैं। तो मटेरियल चेंजेस के साथ एनर्जी चेंजेस किस नेचर की होती हैं, किस तरह हम उनको जो है वो मालूम कर सकते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, किस तरह हम उनको मालूम कर सकते हैं और इससे रिलेटेड डिफरेंट लॉज या प्रिंसिपल्स क्या है, वो इसे हम एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हीट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स क्या है और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है ये एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि हम किस तरह डिफाइन करते हैं एनर्जी। एनर्जी जो है हम कहते हैं कि एन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के वेरियस फॉर्म हैं, वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं, इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैकेनिकल एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं हीट। हीट भी क्या है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हीट इज अ ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी between two objects having different temperatures। अगर टू बॉडीज हैं, उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है, यानी कि हम सिंपल कहते हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ट्रेवलिंग, हम इसको क्या कहते हैं कि ये हीट है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम जो है हमारे पास जो है हम अतराफ में देखते हैं कि हम कहते हैं ये हरारत जो है वो ट्रांसफर हो रही है। डेफिनेटली वो एनर्जी होती है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफाइन करने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफर के लिए मस्ट है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू बॉडीज हैं, उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होना मस्ट है। नेक्स्ट जो है वो हम किस तरह डिफाइन करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और स्टडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy is called thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स में भी हम स्टडी करते हैं और इंजीनियरिंग में भी हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। और इसमें जो है वो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रिंसिपल जो है वो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कौन सी फील्ड स्टडी कर रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन कर लेते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस को क्या होते हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारा जो पर्पज है कि जो रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस के दरमियान जो है वो उन रिएक्शन जब वो परफॉर्म हो रहे होते हैं तो उनमें एनर्जी चेंजेस जो आती हैं, उन रिएक्शंस को हम पर्टिकुलर उनकी डेफिनेशन हमने क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस
थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? द केमिकल reactions which are accompanied by material changes as well as with the change in energy are called thermochemical reactions. डेफिनेटली थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और साथ में एनर्जी चेंजेस भी आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है। अब इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो जो है इवॉल्व भी होती है, उसमें रिलीज भी होती है, खारिज भी होती है, उसके अलावा एनर्जी जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, तो इस बेस पर जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के हमारे पास टू टाइप्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं और साथ में एग्जांपल भी लेते हैं, इसके अलावा हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें जो आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। The chemical reactions in which heat is released or evolved or given out are called exothermic reactions. ठीक है, ये आप डेफिनेशन कीजिएगा। इसके अलावा एक थर्मोडायनेमिक टर्म जो है, एक वेरिएबल है यूज होता है, वो हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। एंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, जिसे हम क्या इसको आगे डिफाइन करेंगे, डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू जिसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसमें रिलीज की वर्ब यूज कर सकते हैं, इवॉल्व भी कह सकते हैं, गिवन आउट, ये डिफरेंट वर्ब्स हैं वो आपके डेफिनेशन में आप यूज कर सकते हैं और ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये वर्ब्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं, एग्जांपल्स, all combustion reactions are exothermic in nature। तो जितने आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो कंबशन रिएक्शंस को जब आप स्टडी करेंगे तो उनकी नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है इसमें जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास, 394 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो इसमें भी जो एनर्जी चेंज है -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप याद रखिए। इसके अलावा आपके पास मीथेन की एग्जांपल भी है, मीथेन की कमर्शियल रिएक्शन की जो है वो एग्जांपल आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक reactions, the chemical reactions in which heat is absorbed are called endothermic reactions. The value of
enthalpy change is positive. The value of enthalpy change for endothermic reaction is positive. ठीक है, जिसमें आप enthalpy change की वैल्यू जरूर पॉजिटिव आ रही है. इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो इसकी ले सकते हैं. टू एग्जाम्पल आप इसमें हम ले रहे हैं वो है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन और सल्फर का जो रिएक्शन है, ये कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मेशन हो रही है और इसमें जो एनर्जी चेंज है प्लस 117.6 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इसके अलावा आपके पास है वो हाइड्रोजन और आयोडीन का जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो फॉर्मेशन है, इसमें भी आपके पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट स्पीशीज को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि क्या कर सके, प्रोडक्ट फॉर्म कर सके. तो नेक्स्ट टॉपिक है, हम ये देखते हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा ये डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ या मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं इस पे डिपेंड कर रहा है. इसके अलावा जो आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज है इनकी फिजिकल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं. इसके अलावा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि उस वक्त जो रिएक्शन जो हो रहा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक टेम्परेचर क्या है वहाँ पे. और इसके अलावा ये है कि आप जो रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. ठीक है, तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो है वो ये अपना इम्पैक्ट रखते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स टर्म्स कहलाती है, सिस्टम, सराउंडिंग और जो है वो आपके पास जो है वो इसके बाद जो बाउंड्री हम इनको किस तरह डिफाइन करें, ये थर्मोडायनामिक्स टर्म्स कहलाती है. ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सिस्टम. ये ओवरऑल जो है वो इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स टर्म्स है हमारे पास. सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सिस्टम को. सिस्टम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एन इमेजिनरी और रियल एनी रीजन of a universe or anything which is under thermodynamically study is called सिस्टम. अगर आप कोई भी रीजन है, अगर आपके पास या कोई भी चीज है जिसको आप थर्मोडायनामिकली जो है उसको स्टडी करें, उसमें एनर्जी जो है वो चेंजेस आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो है सिस्टम है. ठीक है, एनी रीजन ऑफ अ यूनिवर्स, a region of a universe or anything which is under thermodynamical study is called सिस्टम. ठीक है, सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें कि आप सिस्टम में जो है वो टाइप्स की गई हैं कि आप उस सिस्टम से एनर्जी और मैटर को चेंज कर सकते ही नहीं कर सकते. अगर उस सिस्टम से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी और मैटर को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं. इसके अलावा क्लोज सिस्टम जिसमें आप क्या कहते हैं, इस तरह आप मैटर को, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे आप जो है वो ना एनर्जी को चेंज कर सकते हैं ना मैटर को चेंज कर सकते हैं. हम इनको डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. तो सिस्टम की आप कह सकते हैं कि 3 टाइप्स हैं आपके पास. फर्स्ट टाइप है, आप इसे कहेंगे ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम जो है, अ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर can be changed is called open system. Is called an open system. For example, 100 ml water in a beaker.
आपके पास बीकर है, उसमें आपने 100 ml वाटर लिया हुआ है। अगर आप उस बीकर में जो है वो क्या कर सकते हैं, पानी ऐड भी कर सकते हैं मजीद। आप उसको अगर आप ठंडा करना चाहते हैं या उस पानी को बीकर में मौजूद पानी गर्म करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक ओपन सिस्टम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी मैटर दोनों आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर। अगर आप उसमें से वॉल्यूम का वाटर जो पानी का वॉल्यूम है वो कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद उसमें पानी का जो वॉल्यूम है बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैटर जो है यानी कि वाटर को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है डेफिनेशन है वो क्या है, क्लोज सिस्टम। अ सिस्टम इन विच एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है, energy can be changed but can't be changed is called closed system. ठीक, iodine in an iodine flask. आयोडीन फ्लास्क इस तरह के होते हैं कि आप उस पर क्या करते हैं, स्टॉपर लगा लेते हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अगर हीट करना चाहते हैं तो आप हीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उस पर स्टॉपर रख लिया है तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मजीद आयोडीन को जो है वो आप चेंज जो है मिकदार को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो आप उसको एज अ क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीकर है, आप उसको क्या करते हैं, किसी लिड से आप उसको कवर कर लें तो आप वो एग्जाम्पल जो है वो एक क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। कि आप अगर वो बीकर उसको आपने कवर किया हुआ है किसी वॉश ग्लास से, तो आप अगर आप उसको हीट करना चाहें या उसको कूल करना चाहें, उसमें अगर वाटर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एनर्जी जो है वो आप उसको हीट आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, वाटर को कूल भी कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है आइसोलेटेड सिस्टम। सी आइसोलेटेड सिस्टम, a system from which neither energy nor matter can be changed is called an isolated system. Isolated system. Water present in a thermo flask. अब आपके पास एक ऐसी फ्लास्क है जिसमें आप कहते हैं थर्मो फ्लास्क, कि आप उसमें क्या आपने वाटर जो है वो उसमें आपने वाटर का वॉल्यूम लिया हुआ है, आपने उसको ऊपर से क्या कर दिया, टाइटली क्लोज कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हीट कर सकते हैं ना, आप उसमें से मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब आप थर्मो फ्लास्क को जो आप ये कह सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सिस्टम की टाइप्स है। इसके अलावा जो है वो सराउंडिंग है, फिर इसके बाद डिफाइन करेंगे बाउंड्री। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो surrounding the environment of a system is called surrounding. सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है, जो उसके अतराफ में जो है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाउंड्री। और रियल और एन इमेजिनरी लाइन which separates a system from its surrounding. ये एक रियल भी हो सकती है, लाइन हो सकती है, या इमेजिनरी लाइन हो सकती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो बीकर है, बीकर में आपके पास जो है वो वाटर मौजूद है, तो
डेफिनेटली उसके अतराफ में जो हम उसे सराउंडिंग कहते हैं, जो बीकर की वॉल्स हैं, वो उसको आप एज अ बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक टर्म, आपसे कहा जाता है सराउंडिंग या सिस्टम या इसी तरह बाउंड्री की टर्म यूज की जाती है। तो आप इजीली समझ जाइएगा कि इनसे जो है इनको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट डेफिनेशंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, जो है वो इसी में आपके पास आ जाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, the properties of a system in bulk rather than the part of the system which can easily be measurable are called macroscopic properties। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप होल सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं। इजीली मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि बीकर में पानी मौजूद है, वॉल्यूम जो है वो एक क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बीकर में जो है 10 ml वाटर मौजूद है, 20 ml वाटर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो टेम्परेचर है पानी का, थर्मोमीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज है हम क्या करें, इजीली हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी तरह प्रेशर है, आप प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डेंसिटी है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। तो ये है आपके पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फर्दर टाइप्स हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपसे मोस्टली डेफिनेशन भी इनकी पूछी जाती हैं और आपको बाद एग्जाम्पल दी जाती हैं और आपको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई करना होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज the properties of a system which are independent of the quantity of a matter present in a system, present in the system। ये वो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर सिस्टम में जो मैटर की क्वांटिटी अगर आप उसको चेंज करें तो ये प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होती। इसके अगर आप एग्जांपल लें तो आप एग्जांपल लेंगे, आपके पास जो है वो मिसाल के तौर पर विस्कोसिटी है। ठीक है, अगर आप वाटर की विस्कोसिटी 5 ml की विस्कोसिटी फाइंड करें या अगर आपके पास 100 ml वाटर की विस्कोसिटी आप फाइंड करें तो वैल्यू आपके पास क्या होती है, फिक्स वैल्यू आ रही होती है। इसके अलावा सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वैल्यू। इसी तरह आप सिंपली डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है वो फिक्स वैल्यू है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर के अगर आप 5 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करें या 100 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करें तो आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी। इसी तरह आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वैल्यूज क्या होती है, मैटर की क्वांटिटी जो चेंज करें सिस्टम में, तो ये उस सिस्टम में मौजूद जो आपके पास मैटर है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो ये चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपने एग्जाम मिसाल के तौर पर इसके नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। ये भी जो आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे मोस्टली जो है एक डेफिनेशन पूछी जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो एमसीक्यूज में एग्जांपल के तौर पर आ जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज the
properties of a system which are changed when the quantity of a matter present in the system is changed are called extensive properties. The properties of a system which are changed when the quantity of a matter present in the system is changed. तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप सिस्टम में जो मैटर की क्वांटिटी को आप चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप जितनी भी अगर आप देखें हमारे पास, आप इस चैप्टर के अंदर जो है इंथैल्पी है, आप देखेंगे किलो जूल पर मोल है, तो वो मोल पे डिपेंड करे। ठीक है, तो इंथैल्पी क्या आपके पास, ये भी आपके पास एक जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा है आपके पास जो है मोल्स हैं। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 मोल की इक्वल, अगर आप जो है वो 10 ग्राम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आपके पास 5 मोल्स हो जाएंगे। तो ये इसी तरह आप ग्राम चेंज करते हैं तो यानी क्वांटिटी चेंज करेंगे तो मोल्स भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मोल भी आपके पास क्या डेफिनेशन है, वो एग्जांपल है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ये आप जो है मैं ऑलरेडी आपके यहाँ चैप्टर 7 में सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये भी कि आपके पास जो है वो पर मोल है, तो ये डिपेंड कर देती है मैटर की क्वांटिटी पे। इसी तरह एंट्रोपी है, ये आपके पास ये भी किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैटर की क्वांटिटी के साथ चेंज होती है। तो एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी आपके पास, ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, ये क्या है आपके पास जो है वो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये मैटर की क्वांटिटी चेंज होगी तो ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास जो है वो मास है, ठीक है, वॉल्यूम है, द एंट्रोपी, द गिब्स फ्री एनर्जी, मोल, द एंथैल्पी, द इंटरनल एनर्जी, ठीक। तो ये है क्या, ये डिपेंड करती है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ मैटर को चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, वो आपको एनर्जेटिक्स और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम को डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर। इसके अलावा जो हम थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो हेसल लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आप याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।